जो आज प्रतीक के साथ हुआ क्या वो सही था? मतलब जय का एक्शन, निशान ने जो जैसे संचालक बना वो क्या सही था? और ये करण ने जो अपना जस्टिफिकेशन दिया कितना सही था आपके लिए बात करते हैं। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज हमने एपिसोड में पूरी एपिसोड में यही देखा कि टास्क हुआ और टास्क में जो है ना जय ने तो कल तक तो ये था कि किसी को नहीं बनाने देगा, लेकिन फिर आज जो हमें दिखा उसमें यही दिखा कि उसने बात कर ली सबने करण से। शुरू में तो उसने बनाने नहीं दिया, ईशान को नहीं दिया, आकाशा को नहीं दिया और फिर प्रतीक को भी नहीं दिया, क्योंकि उसने सोच लिया कि भाई उसकी जो मनी है ना उसमें से वो नहीं काटेगा, किसी तरह भी नहीं कटवाना है उसको वो 5 लाख, और वो उसका प्रिंसिपल्स हैं वो ये नहीं करने देगा। और जिसकी बेस पे उसने सबके फाड़े और बाद में मगर तेजा और करण से बात कर ली और उनसे बोला ठीक है फिर तुम लोग को बनाने तो तुम बनाओ, लेकिन मैं अपने नहीं बनाऊंगा, और इसके लिए उसने प्रतीक को भी रोका। फिर ये जो कल की जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये जो प्रतीक को फेंका गया था, तो उस पे विशाल ने उससे पूछा तो उसने कहा कि भाई मैंने ना तो उसे थप्पड़ मारा, ना घूसा मारा, ना लात मारी, मैंने तो बस उठा पकड़ के गिरा दिया और मैंने इस तरह से उसे पकड़ा था, जो भी उनके वो टैकल किया उन्होंने, तो वो इस तरह से उन्होंने बताया कि मेरा अपना हाथ नीचे था। तो ठीक है, उन्होंने बहुत सेफली वो चीज़ की, वो देखने में जितना लगा वो उन्होंने कहा कि वो सेफली उन्होंने किया था, तो उसे कुछ नहीं हुआ। और जो कि ये बात ऊपर आई भी थी कि भाई वो तो एकदम उठ गया, उसने कुछ वो नहीं किया, तो मगर वो फेंका तो ना, तो वो गलत दिखता है। और ये इस पे बात है और ईशान कहता है कि वो जिस तरह की हरकतें करता है ना प्रतीक, उसको तो एक आध लगनी ही चाहिए। तो एक तो भाई ये 13 और ये 3 ये वर्सेस ख़त्म हो चुका है, तो अब जो वो चीज़ है वो जब थी 3-13 समझ आता है, लेकिन अब जो है ना अभी भी आप मिलके ऐसे चल रहे हो तो इस तरह से कॉर्नर ही कर दोगे, क्योंकि आप शुरू के 2 वीक्स आप लोग इस तरह रहे हो, तो वो कुछ थोड़ा गलत दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। सब अपना अपना खेलने आए हो तो अपना अपना खेलो। तो ये बात थोड़ी सी गलत लगी ईशान की इस तरह कहने की, क्योंकि जब आपका भी गन्ने का टास्क था तो आप लोग भी एक दूसरे को जो है ना पटक रहे थे, एक दूसरे को चीर फाड़ दिया था। तो आप अपने भी किसी के भी सगे नहीं हो, तो अभी इस तरह से जो है ना अलायंस बना के एक बंदे के अगेंस्ट खेलना बहादुरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से ये लोग बहादुर और मर्द से लग रहे हैं या बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं कि एक के अगेंस्ट सारा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? एनीवेज फर्स्ट राउंड हुआ और जिसको जो है ना निशान ने तो किसी को भी नहीं पॉइंट्स दिए, और जिस पे जो है शमिता को बहुत बुरा भी लगा कि अनफेयर था, जबकि शमिता खुद गन्ने वाले टास्क में फर्स्ट शुरू से ही अनफेयर थी, तो क्वेश्चन नहीं बनता है। इवन विशाल ने भी ये बात बोली कि भाई अनफेयर है, तो आप लोग भी तो थे गन्ने वाले टास्क में, पहले से सब मिल के काम कर रहे थे, आपका संचालक, टाइगर टीम और डेयर टीम सब मिलके खेल रहे थे और वो एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो जब वहाँ सब कुछ फेयर था तो यहाँ पे भी फेयर है, और निशान ने तो किसी को भी नहीं दिया। अगर किसी एक को देता तो भी समझ आता, मगर उसने किसी को भी नहीं दिया, तो फेयर ही है। उसको सभी का गलत लगा तो उसने सबको नहीं दिया। और जब ये लोग पैसे बना रहे थे तो जय ने तो भाई ईशान के भी फाड़े, आकाशा के भी पैसे फाड़ दिए, और प्रतीक को भी नहीं बनाने दिया, प्रतीक को पकड़ लिया। और फिर जब प्रतीक ने उससे बात करी तो उसने प्रतीक को यही बोला कि भाई पेंडेमिक वाली बात करी, और कहा कि भाई उस टाइम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, 1000-1000 रुपये के लिए सब मोहताज थे, समझ आता है, लेकिन अभी आप गेम में आए हो। और प्रतीक ने भी सही बोला कि भाई जब जंगल ख़त्म हो रहा है बाहर जाना पड़ेगा, तो मतलब हमको तो मतलब ट्रॉफी, ये जो जो है ना टिकट जो है, टाइटल जो है, सॉरी, तो टाइटल के लिए करना है, और एक बार अंदर सेफ हो जाएं, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, तभी टाइटल मिलेगा। तो ये वाली बात पे जो है प्रतीक ने बोला, और
तेजा और वो जो थे करण, जो वो सेकंड राउंड में तो वो लोग जीत गए। और प्रतीक को ये बात बहुत बुरी लगी कि उन लोगों को तो मतलब बिग बॉस ने उसको क्वेश्चन तक नहीं किया, और बिग बॉस ने उसको जो है अपग्रेड कर दिया। और निशान ने उससे पूछा भी तुम मुझसे अपसेट हो, तो उसने बोला कि नहीं नहीं तुझसे नहीं हूँ, और तू अपनी जगह सही जा रहा है, क्योंकि उसे लगा भाई मैं संचालक कर रहा हूँ तो ये शायद बुरा मान गया। तो नहीं, उसने बोला कि मुझे पटका लेकिन कुछ भी नहीं कहा और उन्हें अपग्रेड कर दिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। जीशान को जब जीशान ने सिर्फ धक्का दिया था तो उसको घर से बेघर कर दिया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको घर से बाहर निकाल दें, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो बोलते। और निशान ने बोला वीकेंड पर बोलेंगे, तो उसने बोला कि मतलब अगर ऐसा अलाउड है तो फिर मैं भी यही करूँगा। तो निशान ने फिर उसे उसकी बात याद दिलाई और कहा कि तूने कहा था कि अगर हम करेंगे ना तो हम बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें बिग बॉस दिखा भी रहे हैं कि ये लोग सब बातें ऐसी कर रहे हैं। और प्रतीक ने बोला ये सही है कि हमें मारते रहें और फिर सॉरी बोल दें बाद में आके, तो उनको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। तो ये बात सही है कि जैसे मैंने बोली कि 13 और 3 वर्सेस तक समझ आता है, करते सभी गलत हैं। प्रतीक क्योंकि उनके अगेंस्ट पार्टी में था तो उन्होंने उसको बस पकड़ा हुआ है कि ये ही ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि 3 में से वो एक कर रहा था। लेकिन यहाँ 13 में से कितने सारे, करण है, सिम्बा है, उमर है, ईशान है, इवन लड़कियां भी कितनी सब फिजिकल हो जाती हैं, कितना खींचा तानी मारा मारी सब चलता है। तो ये जायज़ है इनकी तरफ से, उसकी तरफ से नाजायज़ ही है। तो ये बेस पे ये लड़ाई चली रही है, और इस तरह से प्रतीक को बुरा ही क्यों बनाया हुआ है, बुरा ही समझा हुआ है, और उसकी ही मतलब उसके साथ ही सब कर रहे हैं। और जय भी उसका पार्टनर होके उसके अगेंस्ट ही खेल रहा है। और जय ने तो मतलब तेजा और करण से तो बात करके उनके तो नहीं फाड़े, और फिर बाद में उसने किसी के भी नहीं फाड़े, लेकिन उसने बोला मैं अपने नहीं बनने दूंगा, और वो प्रतीक को ही रोकता रहा। उसको ही पकड़ लिया उसने। फिर निशान ने खैर उसे एक वो दे दिया कि संभाल के रख ले। और प्रतीक ने सही बोला जय को कि भाई क्रेडिबिलिटी है कि शो से नहीं निकलेंगे मतलब आपके पास, तो फिर ठीक है। कल तक जय शाइन हो रहा था, लेकिन आज बहुत ही गलत दिखा, और उसको इवन बिग बॉस ने भी हिंट भेजा कि भाई सियाने हो तो मतलब फ़ायदा उठाओ। तो मगर उसको फिर भी समझ में नहीं आया। तो मतलब पूरा एपिसोड लोग टास्क तो किया ही किया, सेकंड राउंड में तेजा और वो, और थर्ड में विशाल और शमिता अंदर चले गए। और विशाल ने भी बोला कि भाई सही है, ये शौक में है अभी, क्योंकि जय ने जो उसके साथ किया और इसके कर्मा आ गए। मतलब सब यही बोलते हुए दिखे कि इसका अपना कर्मा आगे आ रहा है। जो बंदा खेलने की कोशिश कर रहा है, जो बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बुरा है, और उसने सबके साथ बुरा किया क्योंकि वो खेल रहा था, अपनी तरफ का खेल रहा था, और वो इसलिए उसको मारो पटको कुछ भी करो, वो कर्मा है। तो ठीक है, जब बिग बॉस का गेम है, बिग बॉस जब तक सही हैं वो नहीं बोल रहे, तो फिर सभी सही हैं। तो एनीवेज, और ये दोनों तो अंदर चले गए। और फिर पूरी एपिसोड में बस यही दिखा कि जय को ही समझाया जा रहा है, या फिर ये निशान मतलब रोते हुए दिखे। निशान रोया और उसको जेन्युइनली बुरा लग रहा था प्रतीक के लिए, और उसने बोला कि एक इंसान में 100 बुराई है तो 100 अच्छाई भी होती है। तो मतलब अच्छाई भी देखो ना, बुराई देखते हुए बैठे हुए हो, और तुम लोग हीरो भी बनाते हो, ज़ीरो भी बनाते हो। करण ने कहा कि प्रतीक का कर्मा है, जैसे मैंने बोला हर किसी को यही लग रहा है, उसका कर्मा उसके आगे आ रहा है, सब उसके अगेंस्ट हैं, सब उसके बोलने से उसको चुप कराना चाहते हैं, और फिर ये आपस में खेलना चाहते हैं। तो जैसे शमिता ने बोला भी कि भाई ये इसके पास ब्रेन नहीं है, और फिर करण ने बोला तो उसे गेम में लाए क्यों है, तो वो तो बिग बॉस ही बताएंगे कि भाई आपको ब्रेनलेस प्रतीक को अंदर लाना ही क्यों था। और जो ब्रेनलेस अंदर प्रतीक चल रहा है, जो बाहर बहुत ही उस पे चल रहा है ट्रेंडिंग पे, तो ऐसे ब्रेनलेस को आप क्यों लेके आए जब इतने सारे ज्ञानी लोगों को आप अंदर लाए थे, एक्सपीरियंस बिग नेम्स को।
तो ये तो बिग बॉस ही बता सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो एनीवेज उसने कहा कि फिर दूसरे अलग कैसे हैं, अगर ये गलत है तो फिर दूसरे कैसे सही हैं जब वो भी गलतियां करते हैं। और यही बात वो तेजा से भी करता हुआ दिखा कि मैं प्रतीक के एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ कोई भी पूरा सही नहीं है। और उसे बुरा लग रहा था कि जय जो है ना, जो प्रतीक के साथ कर रहा है, और वो उसने बोला कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि कैप्टेंसी टास्क में उसने उसकी वो कील निकाल के फेंक दी थी और उसको खेलने नहीं मिला। और उसने कहा अगर वो कह रहा है कि, क्योंकि तेजा ने बोला नहीं वो वाकई जेन्युइनली कह रहा है, तो उसने बोला अगर वो जेन्युइनली कह रहा है तो फिर सबको ही रोके, सिर्फ प्रतीक को क्यों रोक रहा है, खुद को क्यों रोक रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हो तो फिर आपको नहीं जाना, तो आप प्रतीक का नुकसान क्यों कर रहे हो। आप अपनी बेटी का सोच रहे हो, आप अपना सोच रहे हो, तो फिर आप एक दूसरे लड़के का नहीं सोच रहे हो जो आपको आपके साथ पार्टनर बना दे गया, तो आप उसको भी दाव पे लगा रहे हो। अगर आप दूसरे का सोच रहे हो, अपनी फैमिली का सोच रहे हो, तो इसका भी सोचो, ये भी तो यहाँ ऐसी थोड़ी आया है। तो यहाँ जय बहुत गलत दिखा है, चाहे उनकी कोई भी एक्सक्यूज़ हो, चाहे वो कहें कि मेरे प्रिंसिपल्स हैं या मुझे 5 लाख नहीं कटाने, जिस पे शमिता ने भी उन्हें समझाया कि भाई तुम तो वीकली बना ही लोगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। हर कोई पूरी एपिसोड में उनको समझाता ही दिखा। फिर निशान ने फिर प्रतीक को हेल्प करनी चाहिए, पहले भी कहा कि तू जो है ना कुछ कर लेना झोल, और जो है छुपा ले मनी, पर उसने बोला कि नहीं आप फेयर रहो और मेरी क्रेडिबिलिटी। फिर उसने वही क्रेडिबिलिटी की बात की और उसने बोला कि होगा तो मुझे मिल जाएगा। और फिर निशान ने उससे बोला कि मैं तुझे टाइम दूंगा कल, आराम से बनाना, और कोई भी कुछ भी कर रहा हो, फाड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन तू आराम से बनाना। तो वो अपनी तरफ से उसको हेल्प करने की कोशिश करता, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी उसके साथ नहीं है और खुद उसका पार्टनर भी उसके साथ नहीं है। तो ये होती है दोस्ती, जो सारे लोग बोलते हैं ये निशान उसका वो करता रहता है, कभी खड़ा नहीं होता, वो अपने तौर पे हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा था, और जिसके लिए वो रोया भी। और फिर निशान ने बोला कि हम यहाँ मेहनत करके आए हैं, इतनी मेहनत जो भी उन्होंने मतलब काम किया इंडस्ट्री में, और फिर उसके बाद यहाँ बर्तन भी मांज रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। और उसने बोला प्रतीक को फेंक रहे हैं, मुझे घसीट रहे हैं, खेलने नहीं दे रहे हैं, और हमने कुछ तो किया है कि हम आज यहाँ आए हैं, गेम में हमें लाया गया है, हमने कुछ तो किया है कि हम इस शो में हैं। तो ये हक कौन किसको देता है कि हमारा हक छीनो। तो बहुत अच्छी बात बोली निशान, वो काफ़ी ब्रोक हुआ इस तरह से प्रतीक के साथ होते हुए देख के। अब और जो है हर कोई यहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, उनको पहुँचना है भाई, सबको घर में जाना है, तो सब अपने दिमाग लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं, मायशा कह रही है सिम्बा को कि भाई ये तो ना निशान के लिए प्रतीक पहले है और आकाशा इम्पॉर्टेंट है, और सिम्बा तो उनके साथ है, तो इसलिए मतलब चल रहा है, मतलब और कोई सिम्बा वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिम्बा ने मगर बहुत अच्छी बात बोली कि नहीं वो फेयर है निशान के लिए। उसने बोला वो 17 से 18, 18 से 19, 19 20 करेगा, लेकिन वो अनफेयर नहीं होगा। तो ये बहुत समझदारी की बात की, और सिम्बा बहुत ज़्यादा ही समझदार दिखते हैं अगर देखा जाए बातों में। फिर हमने करण और तेजा का एक मोमेंट भी देखा, जिसमें तेजा जो है वो करण को मतलब बोल रही थी कि वो उनके साथ हैं, उनको पूछ रही थी कि तू इतना गुस्सा क्यों हो जाता है, जो कि वैसे दिखाया गया ऐसे कि जंगल में घूम रहे हैं, बहुत मोहब्बत चल रही है, लेकिन वो एक्चुअली ये सारी बात ये हो रही थी कि भाई तुम इतना प्रतीक को इम्पोर्टेंस क्यों देते हो, इतना गुस्सा क्यों जाते हो। उसने बोला मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो जाता, वो मुझे बोल रहे हैं गुस्सा शांत करो, मुझे नहीं पता मुझे कैसा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सारी बात हो रही थी। तेजा ने ये बोला कि वो उसके साथ ही है, वो उसका साथ देगी, वो जैसे उस दिन भी बोला था उसने कि उसके साथ है, उसके साथ देगी, और उसको आज भी वो यही बोला, और बोला कि प्रतीक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दो। करण और प्रतीक की जब बात हुई तो करण बहुत खाते खाते आराम से बात कर रहा था अपने, वो अपने बड़े हैं तो वो बड़े ही की तरह उससे बात कर रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहा था, इज्जत से बात कर रहा था, वो उनको रिस्पेक्ट ही दे रहा था। और बाद में भी पहले भी हमने देखा था कि वो बैठा था तो उसके साथ जाके बैठा और बोला भाई, उमर ने भी बोला भाई तेरा तो मुंह ही उतर गया, हंसी चली गई है, मतलब
इस तरह से। तो उसको ज़्यादा बुरा लग रहा था कि करण उस जय जो उसके साथ कर रहा है उसको बनाने ही नहीं दे रहा। तो फिर उसने बोला मैं क्या कर लूँगा, वैसे भी जब वो ही नहीं कर रहा तो मैं क्या उखाड़ लूँगा, मैं क्या कर लूँगा। तो वो बात वो समझ गया था, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपके साथ नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। और जय अपने प्रिंसिपल में इतना बेवकूफ़ तो खैर कोई नहीं होता है, प्रिंसिपल भी होते हैं ना तो भी इंसान जो है ना दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा होता है। तो ये प्रिंसिपल है, हमें दिखावा था। तो उसने करण को बहुत अच्छी बात बोली कि आप भी तो जब मैप के वो पीसेस लेने थे तो आप भी लोग भी तो कितना छीन रहे थे, खींच रहे थे, फिजिकल हो रहे थे, पटक खींच रहे थे, फेंक रहे थे, मतलब पति को उसको। तो तब उन लोगों ने तो कुछ क्वेश्चन नहीं किया ना उनको, इस तरह से उनके आके तो कुछ नहीं पटका फेंका ना। तो अगर वो गेम में खींच रहा था कोई चीज़ तो इस तरह से करण को भी नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ प्रतीक ने बहुत सही बात बोली। और आज प्रतीक ने खुद जीशान वाली बात लाके बोली कि बिग बॉस कितने अनफेयर हैं। उधर तो उन्होंने ये किया था और इधर जो है ना कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, उल्टा अपग्रेड कर दिया उनको। तो ये बात उसको थोड़ी चुभी और उसने बोली। और फिर भाई प्रोमो क्या ज़बरदस्त प्रोमो आया है, 25 लाख या फिर घर से बाहर। मतलब जय का जो इतने प्रिंसिपल थे ना, उस प्रिंसिपल को ही धो दिया बिग बॉस ने। अब कहाँ है प्रिंसिपल्स, अब कहाँ है वो तारा का क्वेश्चन करेगी और ये सारे एक्सक्यूजेस। तो खेल लो, बिग बॉस ने बोला तुम नहीं खेलो पर मैं तो अपना खेलूंगा ही। और उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया जंगल ख़त्म करना है। तुम ऐसे खड़े हो बेकार में, फजूल में। उसको ये था तो कि वो कुछ लाएंगे, लेकिन ऐसा लाएंगे ये नहीं अंदाज़ा था। और ये तो भाई बिग बॉस का गेम है तो बिग बॉस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो आज का बेसिकली जो एपिसोड था ना उसमें सारा कुछ ये तो टास्क था और फिर ये जय का था अपना प्रिंसिपल्स एंड ऑल, उस पर ही सारे लोग इधर उधर बैठे बातें कर रहे हैं, प्रतीक की बातें कर रहे हैं, प्रतीक के कर्मा की बातें कर रहे हैं। और प्रतीक बहुत अपसेट लगा और बहुत ही बुरा लगता है। और ये चीज़ निशान ने दिव्या के साथ भी की थी। जब दिव्या वहाँ पे कॉर्नर हो गई थी तो एक निशान फिर भी उसके साथ जाता था, वो तो मुँह आके बातें करती थी। तो फिर वो बोलती थी भाई तू निशान को तू भी ना आ। तो निशान ने जो बात कही कि मुझे बुरा लगता है कि इस तरह किसी एक को जो है ना कॉर्नर कर दिया जाए और इस तरह से अलग कर दिया जाए, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो चीज़ उसने OTT में भी की थी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मगर यहाँ पर भी वो सेम ही बात कर रहा है। कह रहा है उसका गेम का जो भी है वो मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मगर उसके साथ इतना ज़्यादा सारे अगेंस्ट हो जाएं ये चीज़ बहुत गलत है। और कर सभी रहे हैं लेकिन सज़ा सिर्फ प्रतीक को मिलेगी, बाकी सब कर रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वो करके कहीं अच्छे भी होते हैं। ये प्रतीक ही बुरा है पूरा। तो अब देखें आपको क्या लगता है। हमें तो जो लगा हमने बोल दिया, हमें यही लगा कि प्रतीक के साथ सही नहीं हुआ है। करण का जस्टिफिकेशन अपना सही था, उसने बहुत सेफली उसको गिराया। वो जो बात कर रहा था अपने लिए ठीक है, लेकिन अब तो ये बिग बॉस क्या एक्शन लेते हैं इन सब पे तो बिग बॉस ही बताएंगे। पर आपको जैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision USA. Finally, you said it.